नमस्कार, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं श्लोका क्लासेज में। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान मैं अवेलेबल नहीं था, एज़ आई वाज फेसिंग सीवियर बैक पेन एंड राइट नाउ आई एम अवेलेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सुपरटेट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय नदी प्रणाली एवं तंत्र। देर न करते हुए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, अक्रमवर्ती अफवाह का या परवर्ती अफवाह का। तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। प्रायः जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही बहती रही हैं और उसको काट करके गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आइए अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है पद्मा, मेघना, हुगली, दिहांग। तो बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत जो गंगा है वो पद्मा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगली है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। देवप्रयाग जो है, अलकनंदा और भागीरथी यहाँ देवप्रयाग में मिलती है। अगला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ में पिंडर नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा साथ में मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। यानी सारी नदियों में अगर आप देखें, सारे प्रयागों में, तो आपको क्या दिखेगा? अलकनंदा एक कॉमन है। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ में, कर्णप्रयाग में पिंडर के साथ में, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा के साथ में, और रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी के साथ में इसका होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नहीं है? बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। तो आइए देखते हैं। बेतवा, चंबल और केन ये तीन की तीनों जो हैं ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जबकि रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। अगले उस पर चलते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, नंदा देवी, बंदरपूछ या नीलकंठ। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो बंदरपूछ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये तीन की तीनों जो हैं चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि बेतवा जो है चंबल की तरह ही यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमडुग, हिमजुग या शांगपो। तो आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी सिक्किम तिब्बत में है सांगपो नाम से जानी जाती है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में असम से प्रवेश करती है और अरुणाचल से प्रवेश करती है, तब इसको दिहांग नाम का दिया जाता है। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी अरुणाचल में ये दिहांग के नाम से जानी जाती है, और जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आगे ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियाँ हैं? तीन आपको दी गई हैं, दिबांग, कमेंग और लोहित। इनमें से पूछा गया सहायक नदी, ये तीन की तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? भांडेर, मैकाल, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी जो है ये स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में जो है नर्मदा नदी स्थित है, रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। अगला आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो प्रायः जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसमें नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी। तो इसमें तापी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इसके पहले भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है कि दामोदर नदी, नर्मदा नदी और तापी नदियाँ ये तीन नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अगले इस पे चलते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में दो नदियाँ ऐसी हैं जिनका उद्गम अमरकंटक से होता है, एक महानदी और नर्मदा। ये दो के दोनों ही जो हैं ये अमरकंटक से निकलते हैं। एग्जैक्टली अमरकंटक पहाड़ी से तीन नदियाँ निकलती हैं, सोन, महानदी और नर्मदा। फिलहाल क्वेश्चन गलत है, आप यहाँ से जान लीजिए कि यहाँ पे महानदी और नर्मदा ये दोनों क्या हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यमुना। अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि नर्मदा अरब सागर में जाकर के गिरती है, तो गंगा, गोदावरी और यमुना ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा जो है ये
पश्चिम की तरफ जाती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये पश्चिम में बहने वाली नदी नर्मदा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगले इस पे चलते हैं। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, श्री समुद्रम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो आपकी जानकारी के लिए कावेरी नदी ऐसी है जो 3 बार जो है बढ़ती है और फिर मिल जाती है और 3 द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जो है, जो ऑप्शन 3 है, कर्नाटक, केरल और नहीं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 3 स्टेट है जिनसे होकर के ये गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश एवं के नहीं होगा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त रूप से जो है राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है ये एक संयुक्त परियोजना है, राजघाट नदी परियोजना। और इसके बारे में बताना यह है कि ये किस में है, किस नदी पर है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत रह गया है। तो केन नदी, सोन नदी, चंबल नदी या बेतवा नदी? तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, राजघाट नदी परियोजना, और ये मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में हो रहा है और ये बेतवा नदी पर हो रहा है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी। एस्चुरी अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि एस्चुरी वो नदियाँ बनाती हैं जो क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट से होकर के बह रही हैं या पश्चिम की दिशा में बह रही हैं। भारत में एस्चुरी वो नदियाँ बना रही हैं जो पश्चिमी घाट या पश्चिम दिशा में बह रही हैं, अरब सागर में गिर रही है। तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिर रही है। गोदावरी, कावेरी और महानदी। तो ये 3 के तीनों जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इसमें ताप्ती ऐसी है जो कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। ताप्ती जो है ये बनाती है एस्चुरी। अगला क्वेश्चन जो है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, महानदी। तो तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कुछ नदियां यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, इन नदियों की सहायक नदियों को हमको बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सहायक नदियों से काफ़ी बनते हैं। अगले उस पर चलते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी। पिछले प्रॉब्लम में जो है आप लोगों ने इसका जिक्र किया था कि अमरकंटक से ये 3 नदियाँ निकलती हैं, और इसीलिए हमने कहा था कि वो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। वहाँ के 2 ऑप्शन जो है नर्मदा और महानदी, दोनों ऑप्शन वहाँ दिया गया था। ठीक है ना। तो सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसमें से गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, ये क्या है? सर्वाधिक है। और भारत में गंगा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र है वो गोदावरी का ही है। नेक्स्ट आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर भी वही है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियों में भी जो है सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी ही है, और गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वैसे गंगा से लंबी नदी जो है सिंधु और क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र है, जो 2 के दोनों भारत में भी बहती हैं। लेकिन जो है, जो भारत के अंदर हिस्सा, जितना हिस्सा भारत के अंदर बह रहा है, उस हिस्से को अगर देखा जाए तो उसमें गंगा नदी क्या हो जाती है? सबसे बड़ी हो जाती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाती है? गोदावरी आ जाती है। आइए अगले उस पर चलते हैं हम लोग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? फिर से वही क्वेश्चन एक तरीके से, तो गोदावरी बेसिन जो है ये दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और आप खुद देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं कि जो पिछले कुछ टाइम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हो रहे हैं, एक अलग अलग ढंग से रिपीट हो रहे हैं, बस सिर्फ इतना ही अंतर है, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे थे। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अंतः स्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है? माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा। तो अंतः स्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो अंतः स्थलीय अपोहन का मतलब ये हो जाता है कि ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र में जाकर के नहीं मिल रही हैं, किसी झील, बड़ी झील या समुद्र में जाकर के नहीं मिल रही हैं। ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण मानते हैं। तो ऐसे में माही जो है क्या है? ये अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। ये राजस्थान और गुजरात में बहती है और ये कच्छ के रण में ही खो जाती है। अगले उस पर चलते हैं। हगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा की? तो हगरी जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि गोदावरी, कृष्णा, इन सब की भी जो सहायक नदियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तेल और तुंगभद्रा। इसमें से जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, बाकी भीमा, डॉन और तुंगभद्रा ये तीन की तीनों नदियाँ जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्णरेखा। दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, अगर हुगली ऑप्शन में ना हो और गंगा आए तब में भी हम कहेंगे कि एक बार लगाया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो तो हम उस पर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, वरना हुगली क्या है? हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऐसी नदी जो अंतःस्थलीय अपोहा की बात हो, वही नदी की, उसी नदी की बात हो रही कि भूमि बंधित नदी है जो किसी सागर में जा कर के नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। इसमें से ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा, देखिए ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में जा कर के गिरती हैं, और कृष्णा नदी जो है डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के पास, नहीं सॉरी, कृष्णा नदी का जो डेल्टा बनेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के उस पर बनेगा, सीमा के पास में जो है इसका डेल्टा बनता है, और ये जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, लूनी एक ऐसी नदी है जो क्या है? अंतःस्थलीय अपोहा में आएगी या भूमि बंधित नदी कही जाएगी। अगले उस पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज। ब्यास, चेनाब और रावी, अगर आप इन देखें तो इन तीनों का ही उद्गम स्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सतलज जो है इसका उद्गम स्थल जो है ये तिब्बत के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो सतलज एक ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन ऐसा भी कई बार आ जाता है कि निम्न समूहों में से ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हुई आगे आती है? तो सतलज हो जाएगी, क्योंकि ये तिब्बत में है और हिमालय की जो महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं, और शिवालिक, इन तीनों श्रेणियों को ये क्या करती है? कट भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपिली या कोपिली भी कह सकते हैं इसको, किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो कोपिली जो है ये असम और मेघालय में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, सुमेलित करना है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। आपको नदियाँ दी गई हैं और उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना, और जो सहायक नदियों में है चंबल, इंद्रावती, तिस्ता और भीमा। ध्यान दीजिए, चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, तो इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, तिस्ता जो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की सहायक होगी, और भीमा कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिए, चंबल किसकी हो जाएगी? यमुना की, इंद्रावती हो जाएगी गोदावरी की, तिस्ता हो जाएगी किसकी? ब्रह्मपुत्र की, और भीमा हो जाएगी कृष्णा की। ध्यान रखिएगा, तिस्ता है ये ना कि तापी या ताप्ती। ठीक है ना, तापी या ताप्ती जो है ये जो है नर्मदा की तरह जो है किससे होकर के बहती है? एक रिफ्ट वैली से या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, जबकि तिस्ता जो है ये सिक्किम के पास से होकर के आती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालयन नदी है तिस्ता। नेक्स्ट है उद्गम क्षेत्र और नदियाँ दी गई हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से तो कावेरी का होता है, वेरीनाग झरना, इससे जो है झेलम होगा, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी है, छोटा नागपुर पठार, इससे सुवर्णरेखा है। तो यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्रह्मगिरी कावेरी जो है ब्रह्मगिरी से, झेलम जो हो जाएगी वेरीनाग झरने से, कृष्णा महाबलेश्वर से, और सुवर्णरेखा क्या हो जाएगी? छोटा नागपुर का पठार से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 2 3 4। आगे आइए देखते हैं, इंद्रावती, भीमा, लूनी, घाट प्रथा, कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? और आपको इसके क्या दिए गए हैं? राज्य दिए गए हैं, इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घट प्रभा केरल। ध्यान देखिए, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है, झारखंड में नहीं है। भीमा जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में होकर के बहती है, और ये तमिलनाडु नहीं होगा इसका। लूनी नदी जो है ये राजस्थान में बहती है, ये सही है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है, लूनी राजस्थान में। और घाट प्रभा जो हो जाती है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो जाती है, तो केरल नहीं होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है अगले उसमें मिलते हैं, और अगला जो क्लास होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, जो कि क्या कहते हैं, जलप्रपातों वगैरह पे आधारित होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।